हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है समाकलन के अनुप्रयोग का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हमने पहले ही बताया था। प्रश्न नंबर 2 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र। देखो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो प्रश्न कैसे हल करना है हम समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो प्रश्न में आपका दिया गया है कि आपका वाई स्क्वायर बराबर में एक्स 4x। प्रश्न में एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न में आपका लिखा है वाई स्क्वायर बराबर में 9x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से y बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में 9 यहाँ पर यक्स हो जाएगा। y बराबर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे रूट x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बनाना है फिगर। तो फिगर के लिए यहाँ पर हम कल ड्रॉ खींच लेते हैं। ये आपका यक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका यक्स डैश हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, यहाँ पे y डैश हो जाएगा। हमने कहा था अगर वाई स्क्वायर बराबर में कोई भी वैल्यू दी हो यक्स के साथ में, तब आपको चित्र कुछ इस तरह से बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा चित्र। कहाँ से कहाँ तक पॉइंट जाना है, तो 2 से 4 जाना है। यहाँ पर पॉइंट 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो हमें जाना है 2 से 4 जाना है। तो यहाँ दर्शा भी देंगे कि ये यक्स बराबर 2 है और ये यक्स बराबर में 4 है। ये आपका कौन सा वक्र है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 9, यहाँ पर यक्स है। इस पूरे लाइन को हम ऐसे यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, ये पूरे लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से खींच लेते हैं और यही आपका छायांकित भाग है। प्रश्न में ये भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए हम दूसरे वाले चतुर्थांश को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ऊपर वाले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर y हो जाएगा और जब भी y रहेगा साथ में dx हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, 2 से हम 4 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है और यहाँ पे 4 लिख देना है। यहाँ पर हम उठा के वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा। y की जगह पर हमने निकाला था 3 रूट में यक्स और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है लिमिट हो जाएगा 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। रूट x को हटा देंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, 3 आपका अक्षर पद है, इसे बाहर निकाल देंगे। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और ये आपका x की पावर 1/2 और यहाँ पर dx हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा और बटे में भी आपका 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट आपका ऊपर 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद ये 2/3 को अगर हम पलट देते हैं तो 3, ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। यहाँ आपका हो जाएगा x की पावर 3/2 और लिमिट आपका 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर आपको 2 लिखना है। x की जगह पे एक बार हम 4 रखेंगे तो 4 का पावर 3/2 हो जाएगा। एक बार x की जगह रखेंगे लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे में 3/2 माइनस यहाँ 2 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो 2 रूट में 2 लिख सकते हो। इसके बाद आपका हो जाएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस में यहाँ हो जाएगा 2 रूट में 2 हो जाएगा। अगर हम गुणा कर देंगे 2 को 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16
माइनस 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 रूट में 2 हो जाएगा। और यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिख देना है वर्ग इकाई और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हम और आपको बता रहे हैं जिस कारण आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आपका जो अगला प्रश्न है देखो इसी से रिलेटेड है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न में क्या लिखा है कि वक्र y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, y² बराबर लिखा है 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा है कि प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, कौन से चतुर्थांश में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसलिए हम कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, वो चीज़ हम समझते हैं। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, चलो हल करते हैं। तो प्रश्न में आपका क्या लिखा था कि y² बराबर में यहाँ पर लिखा था 4 और यहाँ पे आपका x लिखा था। इसको थोड़ा से हम अगर हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में यहाँ पर रूट 4, यहाँ पे x हो जाएगा। y बराबर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर आपका रूट x हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट x के बाद हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो चित्र आपका कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह का चित्र आप पहले ही बना चुके हैं। देखो यहाँ पर x हमने कहा था y² के साथ में अगर x है तो आपका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हम चित्र कहाँ से बनाएंगे। आपको पता है यहाँ पर चलो 1 नंबर होगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और 3 ही पॉइंट दिया है, ये नहीं दिया गया कहाँ से कहाँ तक। तो आप जब ये नहीं वैल्यू दिया गया है, 2 पॉइंट अगर नहीं दिया रहेगा तो आप वैल्यू को 0 से मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। ये किसकी लाइन है, तो x बराबर 3 की लाइन है। ये वक्र किसका है, y² बराबर में 4x का वक्र है। इसके बाद आपको यहाँ पे डैश डैश कर देना, ये मतलब आपको छायांकित भाग कर देना। ये पूरा का पूरा भाग आपका छायांकित रहेगा क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर कोई अक्ष की बात नहीं किया गया, इसलिए हम दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बराबर ये है और उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे के पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो 2 है तो यहाँ पर 2 से हम गुणा कर देते हैं। लिमिट आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, लिमिट आपका जाएगा 0 से यहाँ 3 तक जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा और साथ में यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ 2 हो जाएगा, लिमिट आपका 0 से यहाँ पर 3 हो जाएगा। y की जगह पर हम लिखेंगे 2 और रूट में यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पे dx हो जाएगा। बराबर में यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ हो जाएगा 0 से यहाँ 3 हो जाएगा। रूट x को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे 3/2 और बटे में भी आपका हो जाएगा 3/2। लिमिट आपका 3 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे x की जगह पे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2, 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 की पावर 3 में यहाँ पर 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर फोन आ गया था इसलिए वीडियो कट गया था, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर 3 और 3 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3√3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, 8 को √3 में गुणा करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग इकाई हो जाएगा, 8√3 वर्ग इकाई और ये आपका हो जाएगा करेक्ट। समझाएंगे इस वीडियो में पहले प्रश्न को इतने अच्छे से समझा रहा हूँ और इसी पहले प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके लिए समाकलन का अनुप्रयोग बहुत आसान
हो जाएगा। तो प्रश्न में लिखा है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद, ये पॉइंट याद की रहना, प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे कि प्रश्न में हमें करना क्या है। प्रश्न आप जरूर लिख लेना। अब इस प्रश्न के सहारे हम इस पूरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको प्रश्न में 4 पॉइंट लिखी है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या लिखा था? पहला पॉइंट आपका लिखा था कि वाई स्क्वायर बराबर में एक्स, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि एक्स बराबर 1 और x बराबर में यहाँ पे 4, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया था? x अक्ष, और एक पॉइंट और लिखा था प्रथम पाद। इतने पॉइंट को आपको ध्यान में रख के चलना है और इसके बाद आप इस प्रश्न को बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट तो आपको पता चल गई कि हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया है। आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया है, दूसरी चीज एक्स बराबर 1 लिखा है, एक्स बराबर 4 लिखा है, और उसके बाद आपका लिखा है प्रथम पाद, और उसके बाद आपका यक्ष अक्ष। सबसे पहले हम इस समीकरण को थोड़ा से हल कर लेते हैं, ठीक है। ये सब आपका रफ कार्य है, इसे आपको लिखना नहीं है, मैं पहले प्रश्न को हल करने का तरीका बता रहा हूं। आपको पता है यहां पर लिखा है वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पे एक्स लिखा है। अगर वाई स्क्वायर के बाद यहां पर यक्स हो, वाई स्क्वायर के बराबर में यक्स हो, यहां पर कुछ भी लिखा हो, छोटा बड़ा ABCD कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो आपका जो फिगर बनेगा ना कुछ इस तरह से बनेगा, यक्स अक्ष पे बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगर यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तब आपका चित्र इस तरह से बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू होती ना तो चित्र आपका इस तरह से बनता। ये वाला चित्र किसके लिए? तो ये वाला चित्र प्लस के लिए, ये वाला चित्र आपका माइनस के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रथम पाद बोला है, तो इस वाले यहाँ जो आपका है ना, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा, यहाँ आपका तीसरा, और यहाँ आपका चौथा, ये 4 चतुर्थांश हो जाएंगे। अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर जो कि यक्स लिखा है, अगर इस तरह से लिखा होता यक्स स्क्वायर बराबर में वाई लिखा होता, यहाँ पे इसके साथ में कुछ भी होता 4a मान लो होता, तब आप क्या करते? तब आपको करना क्या था, चित्र आपको कुछ इस तरह से बनाना था। अगर y बराबर की साइड में है तो यहाँ पर चित्र आपको इस तरह से बनाना था। अगर प्लस रहेगा तो प्लस के लिए ये चित्र, अगर यहाँ माइनस होता तो इसको हम नीचे की ओर चित्र बनाते। अब वो चतुर्थांश वो जो प्रश्न में बोला होता उस हिसाब से हम करते, लेकिन अगर चित्र बनाने की बात होगी तब चित्र हम इस तरह से बनाएंगे। छोटी छोटी चीजें पहले समझ लीजिए, फिर हम प्रश्न को हल करते हैं। हमने कहा वाई स्क्वायर के साथ में अगर यक्स है बराबर में, ठीक, अगर धनात्मक है तो आपको चित्र इस तरफ बनाना है, अगर ऋणात्मक होगा तो चित्र इस तरफ बनाना है। अगर यक्स स्क्वायर इस साइड लिखा हो और इधर वाई लिखा हो तब आपको चित्र इस तरह से बनाना है धनात्मक के लिए, और ऋणात्मक के लिए आपको नीचे की ओर बनाना है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ गए हैं तब अब हम सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करना है? पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को, और बहुत ध्यान से आप समझना। आपको लिखना है कि वाई स्क्वायर बराबर में यक्स लिखा है, यहाँ से अगर वाई का स्क्वायर हम हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। इतना तो आपको ही पता है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बना लेते हैं, यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, ठीक है। आपको चित्र बहुत अच्छे से बनाना है। इसके बाद हमने कहा था यहाँ पे यक्स अक्ष है, तब आपको चित्र कुछ इस तरह से बना लेना है। उसके बाद प्रश्न में यह भी बोला था प्रथम चतुर्थांश में ये आपका यक्स अक्ष होता है, यहाँ पे हम यक्स डैश मान लेते हैं, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे हम वाई डैश मान लेते हैं। धनात्मक है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो यक्स बराबर 1, यहाँ पर आपको एक लाइन खींच देना है, आप इस तरह से पूरा भी खींच सकते हैं, और यहाँ पे 4 के पास भी एक लाइन आपको खींच लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले भाग को थोड़ा से हम छायांकित कर देते हैं, ठीक है। इस वाले भाग को हम छायांकित कर देते हैं। ये वाला जो बना है वक्र ये किसका है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि वाई स्क्वायर बराबर यक्स का है। यहाँ पर ये लाइन कौन सी, यक्स बराबर 1 है, यहाँ पे यक्स बराबर 4 है। यहाँ पर अगर बिंदु आप दर्शाना चाहते हो 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4 होगा। अब आप सोच रहे होगे कि नीचे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि प्रश्न में डायरेक्ट बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ
प्रथम चतुर्थांश में आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ तक आपको चित्र बना देना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो एक बिंदु से 4 बिंदु तक जा रहे हैं, तो शुरुआत कहाँ से हो रही, 1 से, तो यहाँ पर 1 लिखना है और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको y लिखना है और जब भी यहाँ पे y लिखेंगे तो साथ में हम dx लिखेंगे। अगर यहाँ पर x लिखेंगे तो यहाँ पर dy लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। y का वैल्यू हमने क्या निकाला था, √x, तो यहाँ पर हो जाएगा √x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4, √x का रूट हटाएंगे तो x की पावर 1/2 और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 1/2 को अगर हम हल करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 और जो घात में होता है वो बटे में भी 3/2 हो जाएगा। लेकिन लिमिट हमारा क्या, ऊपर आपका 4 और नीचे आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये पलट दोगे 3/2 तो ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसके बाद हम लिमिट रखते हैं, x की जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 की पावर 3/2 हो जाएगा। नीचे का लिमिट जब भी रखेंगे माइनस लगाएंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4/3 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 3/2, माइनस 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। 8 में से 1 घटा देंगे तो अब आ जाएगा 2 गुणे में 7 बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14/3 और यहाँ पर आपको लिख देना है वर्ग इकाई और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो समाकलन के अनुप्रयोग का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2-3 प्रश्न बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज आपका जो प्रश्न है लिखा है कि प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y, y = 2, y = 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न तो आप समझ चुके होंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है और प्रश्न में लिखना कैसे है, करना कैसे है। अब इस प्रश्न को अगर समझ चुके हैं तो चलो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखे रहना, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश और यहाँ पर x² = 4y, तो हर चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है आपका 3 और प्रश्न नंबर 3 में आपका लिखा था प्रश्न में कि x² बराबर में 4 और यहाँ पे y, और आपका जो पॉइंट दिया है y = 2 और y = 4। ठीक है, y = 2 आपका दिया है और y बराबर में 4 लिखा है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी का आगे ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से अगर हम x का स्क्वायर हटा लेते हैं तो यहाँ पे रूट में 4, यहाँ पे y हो जाएगा। x बराबर √4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा √y हो जाएगा। इसके बाद हम इसका बना लेते हैं यहाँ पर चित्र, तो ये आपका हो गया, यहाँ पर चित्र हो गया। आपको चित्र बहुत अच्छे से बनाना है, चित्र पर भी नंबर मिलते हैं। ये आपका x हो गया, ये आपका x' हो गया, यहाँ पर आपका y हो गया और ये आपका y' हो गया। अब हमने कहा था अगर x² = 4y लिखा हो, देखो x बराबर के इस साइड में है, देखो क्या लिखा है x² = 4y। अगर y इस साइड में है तो आपका जो चित्र बनेगा ना वो यहां से बनेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से चित्र बनेगा। प्लस में है इसलिए प्लस वाले साइड में बना, माइनस होता तो हम नीचे बनाते। अब इसके बाद बोला गया प्रथम चतुर्थांश, तो आपको पता है ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। कहां से कहां जाना है, 2 से 4 जाना है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट होगा, यहाँ 2, 3, यहाँ 4,
ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, यहाँ 2 पर एक लाइन खींच देते हैं। ये आपका यक्स बराबर आपका 2 हो जाएगा, या आपका यक्स बराबर में वाई बराबर में 2 हो जाएगा, और ये वाई बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो वक्र बना है किस चीज़ का वक्र है, तो यहाँ पर आपको दर्शा देना है कि एक्स स्क्वायर बराबर में 4y का वक्र है। यहाँ पर इसको हम छायांकित भाग कर देते हैं। हमें प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग निकालना है, ये आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इस वाले भाग में नहीं जाना है, हमें प्रथम में निकालना है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, तो ये आपका 2 नंबर पॉइंट है, ये आपका 4 है। 2 से 4 तक हम जा गए हैं, और यहाँ पर आपको पता है ओ बिंदु मान लेते हैं, और यहाँ पर 0,0 आपके बिंदु होते हैं। तो ये आपका फिगर हो गया। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिगर में आपको नंबर मिलेंगे। तो हमें 2 से कहाँ तक जाना है, 2 से हमें जाना है 4 तक। अब हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लिमिट आपका जा रहा है 2 से यहाँ पे 4 तक। अगर हमने कहा था यक्स, देखो यहाँ पर y है ना, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो यक्स इंटू में डी वाई हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो सवाल बताए थे वहाँ पर y इंटू डी एक्स लिखते थे, पर यहाँ पे वक्र आपका यक्स स्क्वायर बराबर y है, इसलिए हमने इस तरह से यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आपका हो जाएगा लिमिट आपका 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा। यक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और रूट में यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर डी वाई हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से समाकलन करते हैं, तो लिमिट आपका 2 से यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 को यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, y का पावर आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा dy हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। y का अगर हम समाकलन करते हैं तो आपको पता है y की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पर 4 से 2 हो जाएगा, और बटे में भी आपका 3/2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है, इस लिमिट को पलट देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। y की जगह लिमिट रखेंगे, ठीक है, एक बार 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 का पावर यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, माइनस में y की जगह 2 रखेंगे तो 2 का पावर यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4/3 हो जाएगा। यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे में 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3/2 को हम 2 रूट में 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस में 2, और रूट में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 को हम 8 लिखेंगे, माइनस में यहाँ पे 2, रूट में यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 को अगर 4 से हम गुणा कर देंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, और बटे में आपका 3 हो जाएगा, माइनस में 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 रूट 2 हो जाएगा, और बटे में आपका 3 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 32 माइनस में 8 रूट में 2 और बटे में आपका 3, क्योंकि हर बराबर है तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा वर्ग इकाई, और आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये प्रश्न आपको समझा दिया। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल हम और आपको बता रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या लिखा है, देखो प्रश्न में लिखा है कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि प्रथम चतुर्थांश में या द्वितीय चतुर्थांश में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा तब हम कैसे लिखेंगे, चलो हर एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 4a, यहाँ पे y हो जाएगा। x बराबर में यहाँ पर अंडर रूट हटा देंगे, हो जाएगा 4, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। x बराबर 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा अंडर रूट में 2, जबकि यहाँ पे a हो जाएगा a। 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आ जाएगा,
और अंडर रूट में आपका y हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर फिगर। तो फिगर कैसे बनाना है, फिगर हमने बताया बहुत बार, इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे y देखो एक्स स्क्वायर के बराबर में y था, तो यहाँ पर y के लिए कुछ इस तरह से आपका फिगर हो जाएगा। हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 2 से 4 तक। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपका 1 2 3, यहाँ पर चलो 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं। ये आपका y बराबर में आपका 2 हो जाएगा, ये y बराबर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा लाइन नहीं लिखा है, और ये वक्र किसका है, तो वक्र है आपका एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay का। हम इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों भागों का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो प्रथम या द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए हम दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब दोनों भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे 2 बिंदु है और ये आपका 4 बिंदु है। ये आपका यक्स डैश हो जाएगा, ये आपका y, और नीचे आपका y डैश हो जाएगा। तो ये आपका चित्र बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका बिंदु 0,0 और ये बिंदु को हम O मान लेते हैं। हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग 2 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। लिमिट आपका 2 से 4 तक जा रहे हैं, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर आपका dy हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है 2 लिखना है। लिमिट आपका हो जाएगा 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा। x की जगह पे आपका 2 रूट में a हो जाएगा और रूट में y हो जाएगा, यहाँ पे dy हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, रूट a को भी, 2 दूना 4 और रूट a आ जाएगा बाहर। यहाँ पर अंदर आपका बचेगा लिमिट 2 से यहाँ पे 4, y को हम लिख सकते हैं y का पावर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका dy हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 4 रूट में a हो जाएगा। इसका लिमिट कर देंगे, समाकलन करेंगे y की पावर 1/2 का, तो y की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा और बटे में भी आपका हो जाएगा 3/2। लिमिट यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 4 लिखना है, यहाँ पे रूट a हो जाएगा। इसके बाद इसको पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर हो जाएगा y की पावर 3/2 और पूरे की पावर 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8/3 हो जाएगा और रूट यहाँ पर a हो जाएगा। y का मान उठा के रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे 4, तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस y की जगह 2 भी रखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3/2। यहाँ से थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 8 में यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर रूट a हो जाएगा। 4 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 2 और गुणे में यहाँ पर 3/2, माइनस में 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हो 2 और रूट में यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा 8/3 हो जाएगा, रूट a हो जाएगा। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8, माइनस में यहाँ पे 2 और रूट में 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 8 में यहाँ पे 3 हो जाएगा और रूट में यहाँ पर a हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8 माइनस में 2 रूट 2। इसके बाद हम गुणा उड़ा करना चाहें अंदर तो गुणा कर भी सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, तब भी आपको पूरे के पूरे आंसर, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, समाकलन के अनुप्रयोग का आज आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4। इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, और आपको पता है ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रश्न में लिखा है दीर्घवृत्त x² प्लस y² 9 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, दीर्घवृत्त का
वैल्यू पूरा पूरा समीकरण आपका दिया गया है, हमें घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे हल करना है चलो समझते हैं। सबसे पहले देखो आपको इसी समीकरण से हर एक चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखा था यक्स का स्क्वायर बटे में लिखा है 16 और प्लस में लिखा है वाई स्क्वायर और बटे में आपका लिखा है 9 बराबर में यहाँ पे 1। अगर इस समीकरण को थोड़ा से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में 1। ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर अगर हम तुलना कर देते हैं तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 16, ए बराबर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में 16 हो जाएगा और ए का मान जो आपका आ जाएगा प्लस माइनस में 4। उसी प्रकार यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर में लिखा है 9, बी स्क्वायर हटा देंगे रूट 9 और b का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस में 3। यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गया कि जो यक्स के नीचे आपका 16 लिखा है वो कौन सा मान हो सकता है। यक्स का मान क्या हो सकता है, या तो प्लस में 4 हो सकता है या तो माइनस में 4 हो सकता है। और यहाँ पे 9 जो लिखा है या तो ये प्लस में 3 हो सकता है y का मान, या तो माइनस में 3 हो सकता है। ठीक है, यहाँ से यही कंफर्म होता है कि यक्स का जो मान है वो या तो प्लस 4 है या तो माइनस 4 है और y का जो मान है वो या तो प्लस में 3 है या तो माइनस में 3 है। अब यहाँ के बाद हम बनाते हैं फिगर। देखो फिगर कैसे बनेगा इसका, यहाँ पर हम यक्स अक्ष और वाई अक्ष को दर्शा देते हैं। ये आपका यक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपको यक्स डैश, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका वाई डैश हो जाएगा। आपको पता है इधर वाली जो वैल्यू होती है ये प्लस होती है, इधर की जो वैल्यू होती है माइनस होती है। हमें प्लस 4 तक जाना है। पहले यहाँ पर हम एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं। ठीक है, हमारा तो चित्र यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं बना है पर आपको चित्र इस तरह से अच्छे से बना लेना है। यहाँ कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है आपका 4,0 और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है माइनस में 4,0। यहाँ वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये 3 है लेकिन माइनस में रहेगा 0, माइनस में 3 और यहाँ वाला जो वैल्यू है वो है 0, यहाँ पर 3। हमें इस पूरे चारों भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस चारों भागों का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि प्रश्न में कहीं पर भी ये शब्द नहीं बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश में निकालिए, द्वितीय चतुर्थांश में निकालिए या चतुर्थ चतुर्थांश में निकालिए। ठीक है, हमें इस चारों भागों का क्षेत्रफल निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका जो दीर्घवृत्त है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किस दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर बटे में 16 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर में 1। यहाँ तक आपको कर देना है। हमें पता है कि इन चारों भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 1 2 3 4 भाग हैं, 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे पूरे भागों का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब दिक्कत यह है कि हम यक्स अक्ष का लेके चलते हैं कि वाई अक्ष का लेके चलते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा से समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो समीकरण आपका दिया था यक्स स्क्वायर बटे में 16 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर में यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर वाई स्क्वायर बटे में 9 को रोक लेते हैं तो प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस में यक्स का स्क्वायर बटे में 16 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर में 16 को 1 में गुणा करेंगे 16 माइनस में यक्स का स्क्वायर बटे में यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, 9 इधर भाग में इधर गुणे में आएगा तो 9/16 हम अलग लिख सकते हैं और यहाँ पे 16 माइनस में यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 बटे में यहाँ पर 16 और यहाँ पे 16 माइनस में यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई बराबर में 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 16 माइनस में यक्स का स्क्वायर
और यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी dx तो यहाँ पर अभी आपको लगाना नहीं है, तो ये आपका आ गया y का मान। अगर आप x का मान लेके हल कर सकते थे तो वो भी सही है, वो भी कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, बस आपको चेंज कहाँ करना पड़ेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो जगह इस पेज में थोड़ा से कम पड़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम हल कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे में लिमिट कहाँ से, देखो अगर हम y वाला वैल्यू रखते हैं, ठीक है, y का वैल्यू रखेंगे तो क्या है 3/4, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा। अंडर रूट में यहाँ पे 16 माइनस में x का स्क्वायर और यहाँ पे dx वाला हो जाएगा। और x अक्ष पे हम कहाँ से कहाँ तक गए थे, 0 से कहाँ तक गए थे 4। अगर यहाँ पे y वाला वैल्यू रखते तो लिमिट हम रखते 0 से 3, तब भी हमारा आंसर आता। अगर यहाँ y dy करके हल करते और यहाँ पे x की जगह y वाला वैल्यू उठाकर यहाँ पे पक्षांतर करके रखते तो लिमिट 0 से हम 3 को रखते। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3/4 अचर पद है, बाहर निकाल लेंगे। रूट में आपका हो जाएगा 0 से यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। ये 4 से ये 4 आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। लिमिट आपका 0 से 4 हो जाएगा। अंडर रूट में आपका हो जाएगा 4 माइनस में x का स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 0 से, सॉरी यहाँ पर लिमिट, चलो कोई भी लिमिट हम मान लेते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह से फार्मूला लिखा हो, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर इंटू dx, तो इसका फार्मूला होता है x बटे में यहाँ पर 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स x बटे में a, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर आपका 3 पहले से लिखा है, 3 को लिखा रहने देंगे। x की जगह पे x है तो x बटे में 2 हो जाएगा। अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा आपका, या a की जगह पे क्या है 4, a का स्क्वायर है तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ 4 का स्क्वायर लगा क्योंकि ऊपर लगा तो यहाँ पर भी लिखा होगा, तो a का स्क्वायर मतलब 4 चौको 16 माइनस में यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a का स्क्वायर मतलब 4 चौको 16 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, x की जगह पे हम x रखेंगे और a का मान आ जाएगा 4, ब्रैकेट को बंद करेंगे, लिमिट ऊपर 4 और नीचे आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 3, लिमिट को अगर हम रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखेंगे तो 4 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस में x की जगह पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में 2 से 16 को काटेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, x की जगह पे 4 बटे में 4 हो जाएगा। देखो 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो 0 रखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, 16 में से 16 गया 0, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। बचा है आपका क्या, यहाँ पर 8, 4 से 4 कट गया, आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर में 3 गुणे में 8 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ये 2 से 8 को काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पे आपका पाई हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिख देना है, 12 पाई, और लास्ट में आपको वर्ग इकाई जरूर लिख देना है और यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको हर चीज़ समझ में, जैसे मैंने वो बताया था वैसे ये भी सवाल है। तो अगर आपने प्रश्न नंबर 4 को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलो, प्रश्न तो आप समझ चुके हैं, कैसे हल करना है हम समझते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या लिखा है, सबसे पहला काम है आपका दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में लिखा है x स्क्वायर बटे में 4 प्लस में y स्क्वायर बटे में 9 बराबर में यहाँ पे लिखा है 1।
इसके बाद आप लिखोगे एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, ठीक है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, तुलना करने पर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है 4, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 4, ए बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो √4, ए का मान हो जाएगा प्लस माइनस में 2। यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 9, बी स्क्वायर हटाएंगे √9, बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो यक्स का मान है वो प्लस में 2 और माइनस में 2 हो सकता है, वाई का मान जो है वो प्लस में 3 और माइनस 3 हो सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बनाना है चित्र, ठीक है। चित्र कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको यक्स अक्ष, ये आपका यक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका यक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई बन जाएगा और नीचे आपका वाई डैश बन जाएगा। हमें देखो यक्स वाले बिंदु पे कहाँ तक जाना है 2 पर, तो यहाँ मान लेते हैं 2 बिंदु होगा और वाई वाले पे 3 तक जाना है। तो इसका चित्र कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से चित्र बना लेना। यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2,0, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में 2,0, यहाँ पर हो जाएगा 3,0,3 और नीचे आपका हो जाएगा 0, माइनस में 3। ये वक्र जो आपका है वो है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा है, और वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। जो ये छायांकित भाग है इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। पूरे के पूरे चारों भागों का क्षेत्रफल निकालना है, और चारों भागों का क्षेत्रफल हम ना निकाल कर सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे भागों का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कैसे करना है चलो समझते हैं। सबसे पहले आपका समीकरण दिया था यक्स का स्क्वायर बटे में 4 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर में 1। इसको थोड़ा से हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर बटे में 9 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। इस प्लस वाली वैल्यू को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर 4 को 1 में गुणा करेंगे 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9 को इस साइड भेजेंगे तो 9 बटे में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे वाई बराबर स्क्वायर हटाएंगे पूरा रूट हो जाएगा 9 बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं वाई बराबर 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 और रूट में आपका 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिख देना है। अब हम लिखेंगे, यहाँ से हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 भाग है तो 4 लगाएंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अगर y वाली वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे y इंटू डी एक्स रखते हैं, यहाँ पे x वाली, तो x में कहाँ से कहाँ तक गए थे 0 से 2 तक गए थे ना। अगर यहाँ पे dy वाली वैल्यू रखते तब हम यहाँ पर चेंज कर देते वैल्यू को, लेकिन यहाँ पर हम 0 से 2 रखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। यहाँ लिमिट आपका क्या हो जाएगा 0 से यहाँ पर 2 हो जाएगा। y का मान देखो ये लिखा ही है पूरा 3 बटे में 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा 4 माइनस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 3 बटे 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट आपका 0 से यहाँ पर 2 हो जाएगा। अंडर रूट में आपका 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 2 से 2 को काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। लिमिट 0 से 2 हो जाएगा। अंडर रूट में यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। देखो फार्मूला होता है, यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला होता है रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो फार्मूला हो जाएगा x बटे में 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स x बटे में a। ये होता है इसका फार्मूला।
तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ ब्रेकेट लगा देंगे। x की जगह पर x लिखेंगे, बटे में 2 हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, x की जगह पे 2 रखेंगे, सॉरी x की जगह पे तो x ही रखेंगे अभी, और बटे में यहाँ पर a की जगह पे 2 रखेंगे। अब हम लिमिट रखते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पे 0। देखो x की जगह पे x बटे में 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी फार्मूले पे हमने पूरी वैल्यू को रखा है। अब यहाँ पर लिमिट को रखते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या होगा, यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 बटे में 2 हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, x की जगह पे आपका 2 बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट तो 0 रखेंगे तो पूरा 0 ही आएगा, इसलिए 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपका क्या होगा, बस थोड़ा से और बचा है, इसके बाद ये पूरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 को 2 से 2 काटेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 में से 4 घट के पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को यहाँ पर हम बंद कर देंगे। ये वैल्यू तो 0 हो गया, आपका बचा है आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, एक जो होता है साइन 90 अंश का मान होता है, तो इसकी जगह पे हम साइन π/2 लिख सकते हैं। साइन से साइन कट जाएगा, हो जाएगा 6 गुणे 2 गुणे में π/2 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, 6 को पाई में गुणा करेंगे 6 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वर्ग इकाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे हल करना है, कौन सा इसका तरीका है, क्या क्या हमें रूल और नियम को फॉलो करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, प्रश्न में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4ay का जो मध्यवर्ती क्षेत्रफल होगा 16a का स्क्वायर बटे 3 होगा। मतलब ये हमें प्रूव्ड करना है। सबसे पहला काम यहाँ पर आपका लिखा है कि y स्क्वायर बराबर में लिखा है 4ax, इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरा आपका लिखा है x स्क्वायर बराबर में 4ay, इसे हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड तो आप समझ चुके। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से देखो y का मान निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। अगर हम y को रोक लेते हैं तो यहाँ पे 4a गुणे में है, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, x स्क्वायर के बटे में आ जाएगा 4a आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि x और y का मान निकाल सके। तो ये y का मान हम रखेंगे यहाँ पर, तो लिखा है y स्क्वायर, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4a पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 4a, और यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर गुणे में x का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और बटे में आपका a का स्क्वायर बराबर में 4a, और यहाँ पे x हो जाएगा। एक x से एक x आपका कट जाएगा, यहाँ पे x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, आ जाएगा x का घात 3 बराबर 16, a स्क्वायर को गुणा करेंगे 16 चौको 64 a स्क्वायर, और यहाँ पर एक a है तो a का घात तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं x का घात 3 बराबर 64 को लिख सकते हैं 4a पूरे का घात यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, x का आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4a आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा x का मान। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4। अब दूसरा केस यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हल कर ले रहे हैं, यहाँ पर जगह है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान रखने पर हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ पर y स्क्वायर बराबर लिखा है 4a और x,
और यक्स का मान आया है 4 और यहाँ पर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, ए का स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 16, ए को हम लिख सकते हैं 4a पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 4a आ जाएगा। तो यक्स का मान आ गया 4a और वाई का मान भी 4a आ गया। मतलब हमारा जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ 4a, 4 और यहाँ पर a हो गए। इसके बाद आपको अगला काम क्या करना होता है? आपका जो अगला काम होता है वो आपका होता है फिगर। तो फिगर को हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हो गया छोटा सा फिगर। आपको पता है ये यक्स अक्ष है, यहाँ पे यक्स डैश है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका वाई डैश है। अब यहाँ पर फिगर पे हम क्या करेंगे? देखो आपके पास दो चीज़ें थी। पहला आपका लिखा था एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay और एक आपका लिखा था वाई स्क्वायर बराबर में 4ax। हमने कहा था वाई स्क्वायर के बराबर में अगर यक्स लिखा हो तो आपका जो चित्र बनता है कुछ इस तरह से बनता है। और हमने कहा था अगर यक्स स्क्वायर बराबर के इधर लिखा और वाई इधर लगा है तो आपका जो चित्र बनेगा यहाँ से टच करते हुए कुछ इस तरह से बनेगा। इतना तो हमने बहुत सारी वीडियो बताई, वहाँ पर ही बताया था। तो ये वाला जो चित्र है ये किसके लिए है? ये आपका चित्र है वाई स्क्वायर बराबर में 4ax के लिए। और ये वाला जो दिख रहा है ना ये आपका है एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay के लिए। हमने यहाँ पर जो लिया, देखो यहाँ पर a मान लेते हैं, जो 4a होगा आपका यहाँ कहीं पे होगा, तो इसी के सीधे में यहाँ पर मिला दिए हैं। और x अक्ष पे 4a यहाँ पर कहीं होगा, इसलिए इसके सीधे में इसको हम मिला दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर मिल रहे हैं ये पॉइंट आप यहाँ पर दर्शाना चाहें तो यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि 4a, 4a। और यहाँ पर जो आपका छायांकित भाग है ना ये आपका छायांकित भाग है, ठीक है। इसी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इतना तो आपको पता है। यहाँ पर हम नाम रखना चाहें तो यहाँ पर यम रख सकते हैं, यहाँ पर बिंदु P रख सकते हैं, यहाँ पर 0 होता ही है, O बिंदु भी मान लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। यहाँ तक हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ली हैं। हमने दो चित्र बनाए हैं, एक वक्र आपका इस साइड में बनाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यक्स अक्ष पे दर्शा रहा है। दूसरा हमने ऊपर की ओर इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर y लिखा है। बीच में जो आपका ये टच कर रहा है एरिया ये आपका छायांकित भाग है। यहाँ से मान लेते हैं दूरी 4a होगा, ठीक है। ये आपका 0 से 4a दर्शा सकते हो और इसको आप लिख सकते हो 4a से 0 दर्शा सकते हो। चित्र में बहुत कमाल है। अगर चित्र आप समझ गए तो आपको पूरा प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्रश्न बड़ा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं। आपको लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। अभिष्ट या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लिमिट 0 से 4a की ओर जा रहे हैं, 0 से कहाँ जा रहे हैं, 4a की ओर जा रहे हैं। आपका जो पहले का समीकरण था ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपका क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये वाला देखो ये बड़ा वैल्यू इसे हम लेंगे पहले। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y इंटू में dx हो जाएगा। अगर इस पूरे में से इस छोटे को घटा दें, ठीक है, इस पूरे में से अगर इसको घटा दें ये वाला भाग, ये वाला, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आपको वही तो करना है। इस पूरे में से इस छायांकित वाले भाग, इस वाले भाग को अगर हम घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे -0 से 4a, यहाँ पर भी लिमिट रहेगा क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे y और इंटू में dx हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू उठाकर रखते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट 0 से 4a हो जाएगा। y की जगह पे क्या था पहला, देखो ये क्या लिखा था आपका वाई स्क्वायर बराबर में 4a, यहाँ पर x। अगर y बराबर हम देखें तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4ax, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 4ax हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। माइनस में 0 से यहाँ पे 4a हो जाएगा। अगर दूसरे समीकरण में हम देखते हैं तो क्या लिखा था, आपका लिखा था x स्क्वायर बराबर में 4ay। अगर y को रोक लेते हैं क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बटे में 4a। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे में 4a और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 से यहाँ पे 4a हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। और यहाँ पे रूट में a लिखा है तो a लिख देंगे और x को हम लिख सकते हैं रूट की पावर, रूट हटाएंगे तो 1/2 यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट 4 से 0 से 4a और यहाँ पर देखो 4a आपका अलग अचर पद है, इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। लिमिट 0 से रूट a को भी बाहर निकाल लेते हैं, रूट में a लिमिट हो जाएगा 0 से 4a हो जाएगा। और यहाँ पे x की पावर 1/2 और यहाँ पे dx हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 1/4a बाहर निकाल लेंगे, 0 से यहाँ पर 4a हो जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से 2 रूट में a हो जाएगा। इसका हम समाकलन करेंगे, x की पावर 1/2 का समाकलन, तो 2 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 3/2 और बटे में भी हम लिखेंगे 3/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4a हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस में 1 में यहाँ पर 4a हो जाएगा। x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा और बटे में भी आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4a हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो उसको हम नेक्स्ट पेज में बता दे रहे हैं, ठीक है? नहीं तो अभी भी आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से तो पहले एक पेज हम ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा से कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ के बाद देखो हम यहाँ पर बता दे रहे, पहले प्रश्न को यहाँ पर लिख लेते हैं। आपका जो बचा है यहाँ 2 रूट में a बचा है और यहाँ पे 3/2 है। देखो 3/2 को पलट देंगे तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका 3, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे x की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 4a, यहाँ पर 0, माइनस 1/4 पहले हम लिख लेते हैं और गुणे में 1/3, x की पावर 3, लिमिट आपका 4 है, यहाँ पर 0, ठीक है? यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिखी दी। देखो 3/2 था, पलट दिए तो 2/3 हो गया। यहाँ पर जो 3 था ना, ये 3 4 के साथ आ जाएगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें हमने वैसे के वैसे लिखी है। 2 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4, रूट में a हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पे 4a रखेंगे तो हो जाएगा 4a का पावर 3/2 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर 1/4 को 3 से गुणा करेंगे 12a हो जाएगा। और यहाँ पे x की जगह पे 4a और लिमिट के पावर कितना है? 3, तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट a बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, 4 को हम अलग कर देते हैं। 4 की पावर 3/2 और a की पावर भी 3/2 हो जाएगा, 3/2 माइनस में 1 में यहाँ पर 12, यहाँ पर a हो जाएगा। 4a को अगर 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64, a का घात यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका अलग पद है और ये आपका अलग है, इसमें मिक्स मत करना नहीं तुरंत गलत होगा, ठीक है? ये आपका अलग पद है, ये पूरा आपका अलग पद है। यहाँ से 1a से 1 काट सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 रूट में a बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ 4 को आप लिख सकते हो 2 का पावर में 2 और पावर में 3/2 लिखा है। a की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो a रूट में a लिख सकते हो। माइनस में ऊपर आपका 64 a का स्क्वायर हो गया और नीचे आपका 12 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 2 से 1 2 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 रूट में a बटे में 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 आपका 64 हो जाएगा और यहाँ पर लिखा है a रूट में a लिखा है। यहाँ पे काटना चाहे तो हम काट सकते हैं, 4 से काट देंगे 16, 4 3 12 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 16 a का स्क्वायर बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 सॉरी 2 का पावर 3 यहाँ पर 8 होगा, 64 नहीं होगा। 2 की पावर 3 है ना तो 8 हो जाएगा। 8 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32 बटे में आपका 3 हो जाएगा।
रूट ए को ए रूट ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए गुणे में रूट ए को रूट ए से, तो ए हो जाएगा माइनस में 16 ए का स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा। इसके बाद हर बराबर है तो यहाँ पर बटे में हम 3 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 32 ए का स्क्वायर माइनस में 16 ए का स्क्वायर हो जाएगा। 32 में से 16 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 16 ए का स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो सवाल बड़ा है इसलिए यहाँ तक हमें आपको हर एक टॉपिक बताना पड़ा, जिस कारण आपका ये सवाल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। है कि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर वाई, रेखा वाई बराबर एक्स प्लस 2 एवं यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न तो आप लिख चुके होंगे कि क्या हमें करना है, कैसे करना है। अब ये प्रश्न हल करने से पहले इसको हम बता दे रहे हैं कि आपको क्या करना है और कैसे इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है यक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पर लिखा है वाई लिखा है, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और दूसरा आपका लिखा है वाई बराबर में यक्स प्लस में 2, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। देखो समीकरण वाई का मान क्या है, यक्स स्क्वायर, लिखेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर तो यहाँ वाई की जगह पे क्या रखेंगे, यक्स का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा यक्स और प्लस में आपका हो जाएगा 2। यक्स को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, माइनस में यक्स हो जाएगा, माइनस में 2 भी इधर आएगा, बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से हम करेंगे गुणनखंड। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स का स्क्वायर, माइनस में अगर हम 2x ले लेते हैं, माइनस में 1x प्लस में 1x, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 2 1 का 2, और माइनस में यहाँ पे 2 बराबर में हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से यक्स करेंगे कॉमन तो हो जाएगा यक्स माइनस में 2, प्लस में 1 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा यक्स माइनस 2 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो यक्स का 2 मान है, माइनस 2 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 1 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे यक्स बराबर हम 2 रखते हैं, एक्स बराबर 2 रखने पर किसी भी समीकरण में उठा के रखते हैं। चलो पहले में रखते हैं, तो क्या लिखा था, यक्स स्क्वायर बराबर में लिखा था वाई, यहाँ 2 का स्क्वायर बराबर में वाई हो जाएगा, मतलब वाई का मान कितना आ गया 4। तो जब यक्स का मान हम 2 रखते हैं तो वाई का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दूसरा केस, अगर यक्स बराबर -1 रखने पर तो आपका हो जाएगा, पहले ही प्रश्न में रखते हैं तो यक्स का स्क्वायर बराबर में वाई, यहाँ पर -1 का स्क्वायर बराबर वाई हो जाएगा, मतलब वाई का मान कितना आ गया 1 आ जाएगा। और आपका जो बिंदु आएगा, वो आ जाएगा -1। अगर यक्स का मान है तो वाई का मान +1 है। तो ये आपके आगे बिंदु। अब बिंदु जब आ जाते हैं तब हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है कि ये रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका जो रेखा है, रेखा आपका क्या लिखा है, y बराबर में x प्लस में यहाँ पे 2, ठीक है। यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ पे अगर हम y का मान 0 रखते हैं, 0 बराबर क्या हो जाएगा, यक्ष प्लस में 2 हो जाएगा, 2 को इधर भेजेंगे तो यक्ष का मान कितना आ गया माइनस में 2। अगर हम यक्ष की जगह पर 0 रखते हैं तो यहाँ 0 + 2 मतलब y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 केस बने। पहला, जब हम y का मान 0 रखते हैं तो यक्ष का मान माइनस में 2 आएगा, तथा जब y का मान हम 0 रखते हैं तो यक्ष का मान क्या आता है, y का मान प्लस में आ रहा है, और जब यक्ष का मान माइनस में 2 आएगा जब y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। यक्ष का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान सीधा सीधा 2 आएगा, और y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान -2 आएगा।
ये दोनों रेखाएं क्या, ये दोनों रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं जो कि हमें चित्र में काम आएगा। अब हम यहाँ से बनाते हैं इस प्रश्न का चित्र। तो चित्र आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर मैं छोटा सा आपको बना के दिखा भी दे रहा हूं। ये अब दिक्कत यहाँ पे है कि इस चित्र को हमें बनाना कैसे, ठीक है। मतलब प्रश्न में क्या लिखा था, प्रश्न में लिखा था एक्स स्क्वायर बराबर में वाई। हमने कहा था एक्स स्क्वायर और बराबर में वाई लिखा हो तो समझ जाना आपका जो चित्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब यहाँ से टच करता हुआ इस तरह से ये आपका यक्स अक्ष हो जाएगा, यक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। उसके बाद यक्स का वैल्यू देखो कहाँ पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, कह रहा कि यक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए -2। आपको पता इस वाली लाइन पे प्लस होता है और इधर अगर हम जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 होगा क्योंकि 1 पर तो टच करना ही चाहिए। और यहाँ पर आपका हो जाएगा -2, यहाँ पर -2, 0 हम लिख सकते हैं। और y का मान यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं y का मान होगा तो इसे हम क्या मान सकते हैं 0, 2, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। इतना तो आपको पता है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपको मिलाते हुए ऐसे चले जाना। इसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, या आप बढ़ा सकते हो। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ निकालना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा रेखा था, यहाँ पर आपका था -1। क्यों, क्योंकि x का मान -1 यहाँ पर देखो आया है, -1 आया है यहाँ पर। तो ये आपका जो रेखा होगा यहाँ पे जो मिल रहा है कब मिलेगा, जब x का मान -1 था और y का मान भी 1। ये कहाँ पर मिला है, यहाँ पर x का मान -1, y का मान 1, ठीक है। तो यहाँ वाला बिंदु क्या होगा -1 होगा। हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ जो भाग है, ठीक है, यहाँ पे जो भाग है इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है x अक्ष से टच करते हुए। ये आपका छायांकित भाग है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो दो भाग आपको दिख रहे हैं, तो दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पर सब कुछ बन चुका है, सब कुछ हमने दर्शा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं प्रश्न को, यहाँ से यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। पहले केस में कहाँ देखो -2, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे हो, देखो -2 था और यहाँ वाला बिंदु क्या है, यहाँ वाला बिंदु है -1। तो -2 से देखो यहाँ एक लाइन है ना, पहले इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो -2 से कहाँ तक जा रही है, -1 तक जा रही, -2 से -1 तक जा रही। और यहाँ पर आप कौन सा वैल्यू रखोगे, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे किसका, y का, ठीक है। इसका वैल्यू रखोगे y का। अब कौन सा वाला वैल्यू, ठीक है, पहली वाली जो ये रेखा है, ये तो सरल रेखा का है ना, तो सरल रेखा का कौन सा वैल्यू था y का, x + 2 × dx, मतलब आपका समीकरण सेकेंड। प्लस में दूसरा लिखेंगे, देखो कहाँ से, -1 से, यहाँ पर आपको पता है 0 0 होता है। तो -1 से कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर 0 पर। तो हो जाएगा -1 से जा रहे हो आप 0 पर। और यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट, y का मान x² × में यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। यक्स का समाकलन हो जाएगा x² बटे में 2, प्लस में यहाँ 2 है, 2 का समाकलन हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ -1 में 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। x² का समाकलन करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर 0 और -1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट रखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। x की जगह -1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ 2 रखेंगे और x की जगह -1 रखेंगे। यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब नीचे का लिमिट रखेंगे तो बीच में माइनस लगाएंगे, x की जगह पर रखेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2, प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, x की जगह पे -2 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देंगे। प्लस में यहाँ पर अचर पद 1/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं
और x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का घात 3 हो जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ पर -1 का घात 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस में 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हल करते हैं 1 माइनस में 2 दूना 4, 4 और बटे में आपका 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2, और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस में 2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो गया, प्लस में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और बटे में आपका 2 हो जाएगा, प्लस में 1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे तो आपका 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/3 हो जाएगा। इसको अगर हम हल कर लेते तो आपको पता है 3 एकम 3, 2 एकम 2, मतलब 5/6, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 5/6 वर्ग इकाई आपका जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ये प्रश्न यहीं पे होता है कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।